नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपको मैंने बता दिया था। आज का टॉपिक ये है कि 1111 पोर्टल पे क्या ऐसी एनर्जीज़, ठीक है, आपके पर्सन की आ रही है, मतलब आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, क्या चीज़ें हैं और आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली जो बेस्ड रहेगा वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड रहेगा। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो अपनी लाइफ में किसी अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिमांड आती है तो मैं डेफिनेटली सिंगल्स के लिए सेपरेटली बना दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बेसिकली जो है ज़्यादातर उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो या तो किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर वो अपनी लाइफ में या फिर वो अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप से इस टाइम पे डील कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेंडशिप सिनेरियोज भी हो सकते हैं जिससे आप रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हो। ये किसी भी तरह की आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रही, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंडीशंस में है जहाँ पर आप एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बोल सकते हो सिचुएशन को, तो भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो लें। ये जनरल रीडिंग है तो अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। ओके, 1111 पोर्टल के बारे में मैंने मॉर्निंग की वीडियो में थोड़ा सा बताया, अगर आप सुनना चाहें तो वहाँ पे जाकर सुन सकते हो उस वीडियो में। मैं डायरेक्ट रीडिंग के ऊपर आती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, 1111 पोर्टल क्या है? और जब भी मैं पोर्टल के बारे में बात करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 10-15 दिन थोड़ा सा रेंज लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Let's see. ओके, ये कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक दूसरी चीज़ देखना चाहूँगी, वो है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज़। ठीक है, इस पोर्टल के आने के बाद आपकी रिलेशनशिप में क्या एनर्जी शिफ्ट आएगा। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन मुझे लगा कि मैं सबसे पहले आपकी पूरी ओवरऑल एक रिलेशनशिप की एनर्जी शिफ्ट देखनी चाहिए, बिकॉज आगे आपकी रिलेशनशिप में क्या एनर्जी शिफ्ट है ये जानना भी ज़रूरी है। Okay, so we have here boundaries number 12. Okay, patience number 36. Oh wow, we have nourishment and we have peace together. और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? हमारे पास आ रही है अट्रैक्शन नंबर 44। अमेजिंग एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जीज आई हैं। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितना अमेजिंग एनर्जी फील्ड आया है। यू कांट इवन एज्यूम इट। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, अब तक की जो मुझे जर्नी आप दोनों की लग रही है, ठीक है, इनफैक्ट केवल आप ही की नहीं, आपके पार्टनर की भी अगर मुझे लग रही है, तो आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लैश हो रही थी, एक साथ मैटर कर रही थी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे या तो लोग थे इन्वॉल्व, बहुत सारे लोगों की सेइंग थी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे, इस तरीके की सिचुएशंस थी। या फिर आप दोनों के बीच में ना बहुत पास्ट की सर्कमस्टांसेस अटकी हुई थी। ठीक है, लाइक अगर आपको पास में बिट्रियल्स मिले हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं आपने, तो आपको इतना हैवी ट्रस्ट इशू है कि अगर वो पर्सन बार बार आपको रेक्टिफाई कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, अपने लेवल पे सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तब भी आपको वहाँ पर डाउट्स आ रहे हैं, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग आ रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके साथ नहीं हो, आपके पार्टनर के साथ हो। ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़
क्लैरिटी की कमी आई थी, ठीक है। एंड मोस्टली जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी वो आप दोनों के बीच में आई थी कि आप दोनों ने अपने अपने आसपास इतनी वॉल क्रिएट करके रखी है ना कि आप अपने इनर सेल्फ को ना खुद सुन पाते थे, ना आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे थे। यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग का इशू लग रहा था। वो इसीलिए नहीं कि एक दूसरे के साथ समझदारी नहीं थी या समझ नहीं थी या लगाव नहीं था, वो इसीलिए बिकॉज यू वर जस्ट एग्रीइंग विथ थिंग्स, ठीक है। या फिर आप खुद को, आप अपने व्यू पॉइंट को नहीं बता रहे थे, या अपने आपको जिस चीज़ से परेशानी थी वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकती है कि जिस चीज़ से वो परेशान थे वो चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करी, उन्होंने बस एग्री किया चीज़ों पे। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस बने। हालांकि आपकी रिलेशनशिप बुरी नहीं है, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत सुधर रही है, लेकिन अब तक आपकी जो रिलेशनशिप रही थी वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पे रही थी, जहाँ पर या तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल पाए या आपके पार्टनर क्लियर नहीं हो पाए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, या फिर यहाँ पर आप दोनों अपने अपने इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे थे और एक दूसरे के व्यू पॉइंट से बस एग्री हो रहे थे। जहाँ पर आपको ऐसा लगता था व्यू पॉइंट डिफ़र भी करता है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो भी आप उसे क्लैरिफाई करने से या तो डर रहे थे या क्लैरिफाई कर नहीं पा रहे थे। फाइनली आपकी रिलेशनशिप में वो पेशेंस का पीरियड ख़त्म हुआ है, वो एक टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है। यहाँ पे मुझे मोस्टली जो लोग यहाँ पे मुझे रीडिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग ऐसा हो सकते हैं जो है तो नो कॉन्टैक्ट सिनेरियोज़ में है, या फिर वो आपके पार्टनर जो है वो आपसे कभी कभी बात करते हैं फिर बात नहीं होती, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे ज़्यादा लग रही है। यानी कि कम कांटेक्ट होता है या फिर कांटेक्ट ही नहीं होता, या अगर कांटेक्ट होता भी है तो उसमें झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा होती है, मेन मुद्दा आपका डिस्कस नहीं होता। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। फाइनली आपकी रिलेशनशिप का वो जो एक टाइम पीरियड है ना वो बीतने वाला है विद दिस पोर्टल, वो टाइम पीरियड बीतने वाला है। एंड आगे जो आ रहा है वो आ रही है नरिशमेंट आ रहा है, ठीक है। नरिशमेंट का कार्ड आया है आगे। आपकी रिलेशनशिप नरिश होने वाली है, क्लियर होने वाली है, अवेकन होने वाली है, ग्लो करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लोइंग एनर्जीज़ है, एक ग्रेसफुल एनर्जीज़ है, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ है, एक ब्यूटिफुल एनर्जीज़ है, ठीक है। ग्रोथ होना, जैसे कहते हैं ना कि हम एक बीज बोते हैं, यहाँ पर हम एक बीज बोते हैं लेकिन वो अब जो है अब वो जाकर एक पेड़ में या एक फॉरेस्ट में चेंज हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ये वो एनर्जीज आ रही हैं। अब तक आप एफर्ट्स कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, लेकिन चीज़ें ख़राब पे ख़राब होती चलेगी। सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे जो आपको टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ साफ सीधे शब्दों में, आप दोनों की कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था, या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी जिससे आपकी कमिटमेंट ऑलरेडी टेस्ट हो रही थी कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने से क्या चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, या ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। उनका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, उनकी पेशेंस टेस्ट हो रही है। यहाँ पे कुछ नेसेसरी चेंजेस भी थे जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं, वहाँ से भी ये पर्सन या आप गुजरे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज रही है। ओवरऑल रिलेशनशिप में आपका एक लंबा प्रोसेस रहा है जिसमें आपने ओके फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि इनके आने से पहले आप बहुत ज़्यादा गार्डेड थे, ठीक है। आप अपने मन की बात नहीं बताते थे या अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करते थे, या अपने आप को कई बार आई एम जस्ट गेटिंग, कई बार आपको ये भी नहीं पता चलता था कि आपके मन में चल क्या रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं होती थी। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचते रहते थे एक एस्पेक्ट का, आपको ये नहीं समझ आता था कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो मेरे लिए सही है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और तो सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, वेरी फ्यू ऑफ यू, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ वो चीज़ रेजोनेट करेगी। जिनके साथ वो चीज़ रेजोनेट कर रही है टिकट, जिनके साथ नहीं कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के बारे में। ओके गाइस, सो जिनके साथ नहीं रेजोनेट कर रही है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। जो एनर्जीज रेजोनेट हो रही है वो देखें। बट डेफिनेटली आपका ये कनेक्शन जो है वो प्रॉस्परस होने वाला है। डेफिनेटली जो उन लोगों के केस में ये चीज़ था कि वो पहले खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, या खुल के नहीं आ पा रहे थे, या फिर अपने व्यू पॉइंट को ठीक से जज नहीं कर पा रहे थे, ये सारी सिचुएशंस बन रही थी उन लोगों के केस में। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ने आकर आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना,
ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ये रिलेशनशिप ने आपको एक स्टक एनर्जी फ़ील कराई हो कि ना आप इससे दूर जा पा रहे हो, ना आप इसके पास आ पा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी आपको फ़ील कराई हो, या एक रनिंग चेजिंग एनर्जी फ़ील कराई हो। वो सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल आप दोनों की रिलेशनशिप अब बैलेंस बिहेवियर पे काम करने वाली है, एक बैलेंसिंग एनर्जीज़ होने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप पे इक्वली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपने वर्क करा, आपके पार्टनर ने वर्क नहीं करा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सिनेरियो है। बिकॉज रिलेशनशिप के बेसिस पर अगर मैं देखूँ तो आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ है वो इस टाइम पर वर्किंग फील्ड के अंदर है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ ऐसी है कि ये समय आपकी जो लाइफ का चल रहा है, इसमें आपको एफ़र्ट्स देने हैं। एंड यही एफ़र्ट्स जो है वो आगे जाकर इस नरिशमेंट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। यही एफ़र्ट्स जो है वो आगे जाकर एक ग्रोथ में कन्वर्ट होगा, एक नरिशमेंट में कन्वर्ट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी चीज़ें मुझे लग रही हैं, ठीक है। मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गया, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे डेवलप होंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अभी भी आपको एफ़र्ट्स करने हैं, जो भी आपको अपने आप को बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, एफ़र्ट्स करने हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हो। और अब जो है, अब इस पोर्टल के चेंज होने के बाद ही आपकी एनर्जीज़ जो है वो नरिशमेंट की आएंगी, स्टेबिलिटी की आएगी, ग्रोथ की आएगी। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट हो सकता है, कोई भी सोल कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। मगर एक हायर लेवल सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे और जिसमें आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम भी देना होगा। उस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे ग्रोथ है। नरिशमेंट का कार्ड आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा कुछ और बोलने की ज़रूरत है। ये कार्ड अपने आप में आना बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। नरिशमेंट का कार्ड किसी रिलेशनशिप में आना एक बहुत बड़ी बात है, ग्रोथ की बात है, स्टेबिलिटी की बात है, मैरिज, कमिटमेंट, ये चीज़ें यहाँ पर साफ नज़र आ रही हैं, ठीक है। कोई डाउट ही नहीं मुझे इस चीज़ पे। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, अ लॉट ऑफ 3 नंबर्स, we have 8 of swords, and we have 4 of wands. Okay, oh my, this person wants to have family with you. साफ क्लियरली एनर्जी आई है, क्लियरली ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक जीत चाहते हैं, ठीक है। इनके लिए आप होना एक बहुत बड़ा बात है। हो सकता है वर्बली इतना ना बोलते, बिकॉज इनकी जो एनर्जीज़ है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज़ हैं। ये वर्बली इतना ज़्यादा ना बोलते हो, वर्बल एक्सप्रेशन नहीं करते हो। ये आपको कुछ क्रिएट करके दे सकते हैं, ये अपने हाथों से आपके लिए कुछ बना के दे सकते हैं, या फिर इनकी वॉइस अच्छी है तो ये गाना गाकर आपको सुना सकते हैं। ये इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे कि अच्छा आप ये चीज़ें वर्ड्स में बोलिए, या फिर क्लैरिफाई मी, ठीक है, क्लैरिफाई कर दीजिए मुझे कि आपके मन में ये फीलिंग है या नहीं, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा रहता है, वो नहीं बोलेंगे इतना ज़्यादा, ठीक है। तो वो भी शायद वो इतना ना बोलते हों, ठीक है, बट किसी आर्ट के थ्रू या किसी परफॉर्मेंस के थ्रू, आई एम गेटिंग, किसी परफॉर्मेंस के थ्रू ये आपसे कर सकते हैं। मे बी डांसिंग करते हो तो डांसिंग के थ्रू ये आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, समथिंग स्पेशल। ये पर्सन रेगुलर बेसिस पर आपको अपना अफेक्शन, अपना लव, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन करने का तरीका वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन करने का तरीका कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होगा, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ होगा, कुछ फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी केयर से जुड़ा हुआ होगा, कुछ समथिंग रिलेटेड टू केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग करना, बहुत ज़्यादा केयर करना, व्हाटएवर, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। लॉयल्टी, केयर, इस तरीके की एनर्जी, मतलब एक्शंस के थ्रू करना, राइट। एक्शंस भी कुछ पर्टिकुलर एक्शंस या तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर हो सकता है कन्फ्यूजन रहता हो कि यार इनके मन में चल के आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, इनके मन में जो चल रहा है वो ये अपनी कला से प्रदर्शित कर सकते हैं।
ये पर्सन आपके लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। एंड द मोमेंट आप इन्हें मिले हो, इन्हें ऐसा लगा है कि ये आपके आप इनके ट्रू फ्रेंड्स हो या आप इनके ट्रू सोलमेट हो, और ये आपसे हर बात शेयर करना चाहते हैं, हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं। इवन अगर आज एट प्रेजेंट सिचुएशंस भी अगर हम देखें तो अभी तक अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं तो भी आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी थॉट्स जो इन्होंने अपने मन में बसा के रखे, खुद खुद तक लगा के रखे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं बतानी किसी को, वो वाली जो चीज़ें हैं या वो बातें हैं या फिर या ऐसी सब चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत ओपनली शेयर करना चाहते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं ये आपके ऊपर। मुझे लिटरली यही एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का। लिटरली ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का। ये मे बी दिस पर्सन इज प्रेइंग फॉर यू, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, दिस पर्सन इज प्रेइंग फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप दोनों के बीच में कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर लैंग्वेज का डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों की आप दोनों अलग अलग सिटीज़न, अलग अलग कंट्री के सिटीजन्स हैं, ये चीज़ें भी हो सकती है। बिकॉज मुझे आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। ओके, ये पर्सन बेसिकली आपके लिए ये चीज़ें फील करते हैं कि इनके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस है, लेकिन ये तब भी ये आपको चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आप इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड जोन के अंदर आए। ठीक है, जो शायद ही आपको हमेशा प्रायोरिटी पे ही रखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज़ हैं ये आपको एज अ फ्रेंड हमेशा प्रायोरिटी पे रखते होंगे। अगर आप दोनों किसी रिलेशनशिप में भी चल रहे हैं तो भी इन दैट केसेस ये पर्सन हमेशा आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी हद तक ये पर्सन लिटरली आपको चूज़ करे हैं, हर सिचुएशंस के ऊपर, हर पर्सन के ऊपर इन्होंने आपको चूज़ करा है। ये पर्सन बहुत सोच समझ कर आपको चूज़ करे हैं। आपके आने के बाद ये पर्सन के लाइफ में इनको कोई कमी फील नहीं हो रही है, कोई सैडनेस, कोई प्रॉब्लम, सब चीज़ें बहुत नॉर्मल इनके लिए हो गई है। ठीक है, पहले जिन जिन बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे या चिढ़ते थे वो सारी चीज़ अब ख़त्म हो गई है, बहुत नॉर्मल बिहेवियर है इनका। और वो चीज़ है जो ये अभी भी आपके बारे में याद करते हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट में, अगर आपके साथ कॉन्टैक्ट में है इस टाइम पे, लो कॉन्टैक्ट में भी है, तो ये आपसे हटना नहीं चाहते। ठीक है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते एट एनी कॉस्ट। अगर आप इन्हें रिलेशनशिप के लिए मना करोगे तो फ्रेंडशिप के लिए पूछेंगे, फ्रेंडशिप के लिए मना करोगे तो कहेंगे जस्ट कॉन्टैक्ट करते रहो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू होल्ड यू। पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रोकना चाहते हैं। और ये सब रोकना इसीलिए ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आप सिर्फ इनके अच्छे फ्रेंड हैं या आप सिर्फ इनके अच्छे रिलेशनशिप के अंदर है। ये पर्सन इसलिए रोकना चाहते हैं बिकॉज लिटरली दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड विद यू। ठीक है, ये पर्सन जिस इंसान की तलाश में थे एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर, वो क्वालिटीज़ इनको आप में दिखी हैं, वो चीज़ें इनको आप में दिखी है। इन्होंने आपको अपने वर्ल्ड की तरह, अपनी दुनिया की तरह देखा, अपनी लाइफ की तरह देखा, और ये बिल्कुल उस चीज़ से इनकार नहीं करते। ये उस चीज़ को आपको हो सकता है वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेस नहीं करते हो क्योंकि एक्सप्रेशन में थोड़े से कम है, लेकिन ये उस चीज़ से इनकार नहीं करते। दिस पर्सन इज़ हाईली इंक्लाइन टूवर्ड्स यू। ये अट्रैक्शन पावर इनकी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ये पर्सन हाईली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना चाहते। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन डेस्परेटली आपसे बात करना चाहते हैं। लिटरली ये पर्सन प्रे कर रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि आपसे बात कर सके, क्योंकि अपने आपको वीक नहीं दिखाना चाहते। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ये पर्सन बेसिकली अपने आपको किसी के सामने भी वीक नहीं दिखाना चाहते, लेकिन इन्होंने आपके सामने अपनी वनरेबिलिटी शो करी है, अपनी वीकनेस शो करी है। द वे यू एक्सेप्ट दिस पर्सन, इनको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा। ये है फीलिंग्स इनकी। लव से ज़्यादा इन्हें इस बात की कदर है कि आपने इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करा है। आपने इनके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा, आपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहा। आपने जो है, जैसा है, जैसी चीज़ें चल रही है, आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। इनके फ्लॉज, इनकी गुडनेस, इनके नेगेटिविटी, हर चीज़।
दे विल नेवर लेट यू गो। ये कभी आपको जाने नहीं देंगे खुद से। तो अगर ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के केस में कि जब भी आप मूव ऑन करने का सोचे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाते हो, ठीक है, बिकॉज आपका यहाँ पे कोई अच्छा सोल कनेक्शन है और हायर लेवल है, ठीक है, और इसकी वजह से हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत डेवलप्ड हुई हो, सिचुएशंस भी बहुत डेवलप हुई हो, और ये पर्सन हर एक इंसान के ऊपर, हर एक सर्कमस्टांस के ऊपर ही आपको चूज़ करना चाहते हैं। या आपके साथ कोई छल फरेब वगैरह एनर्जी कुछ भी नहीं नज़र आ रही, बहुत क्लियर कट एनर्जी है इनके माइंड में। दिस पर्सन ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद यू। ये पर्सन सीरियसली आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटेड है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर रहे, या तो नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते इस टाइम पे। ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इनके अपने इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए इस टाइम पे। ये चीज़ हो सकती है आप दोनों में इतना वास्ट डिफरेंस है कि ये कवर नहीं कर सकते। एज डिफरेंस भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। आई एम जस्ट गेटिंग कि लिटरली ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज आती है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन बार बार आपकी पिक्चर देख रहे हैं, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनको आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन इज़ ब्लेसिंग यू और प्रेइंग फॉर यू, अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है तो। ये लिटरली अपनी गलती मानते हैं कि आप चले गए इनकी लाइफ से, ये दोबारा आपको जाने नहीं देंगे। तो सम ऑफ यू मे बी आप दोनों का मिलने का था, आप दोनों मिलना चाहते थे एक दूसरे से, और प्लान कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो गए थे या कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे लिटरली मिलना चाहते हैं, मिलकर बोलना चाहते हैं चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके मन में। ये अगर सारा दिन भी आपसे बात करेंगे तो भी इनकी बात नहीं ख़त्म होगी। ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अब तक जो एक्सप्रेस नहीं करा था ना वो चीज़ें अभी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब तक तो ये चीज़ें छोड़ देते थे, एक्सप्रेशन नहीं करते थे, लेकिन अब ये करना चाहते हैं, अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। सारे लोग एक तरफ और आप एक तरफ उनके लिए। ओके, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Let's see. Oh my God. We both have 4 of Wands. ये देखिए अलग अलग डेक से आया है, मैंने नहीं करा। आपकी और इनकी एनर्जीज की सिमिलैरिटीज देखिए आप। आपको क्या लगता है केवल आप ही इनके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके बारे में नहीं सोचते? दोनों का एक ही कार्ड आया है अलग अलग डेक से। जैसे आप इनके बारे में सोचते हैं वैसे ये आपके बारे में सोचते हैं। सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों की थिंकिंग के अंदर। हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता रही हूँ और आप ये सोच रहे हो कि मैम ये तो हमारी एनर्जीज़ आप बता रहे हो, हमारे पार्टनर की नहीं है। ऐसा नहीं है डियर, देखिए सेम एनर्जीज़ हैं, पहला कार्ड सेम है दोनों का। अमेजिंग। King of Cups. What else we have? We have 5 of Wands, 10 of Cups, amazing, 4 of Swords, and we have 8 of Coins. Okay. आपकी एनर्जीज़ क्या है? आपकी एनर्जीज़ भी बहुत क्लियर हैं। आपको पता है इस रिलेशनशिप के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्लियर कट। आपको अच्छे से पता है कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, आपको इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको इस रिलेशनशिप के लिए बाहर लोगों की बातें सुनने से बेहतर खुद की बात सुनना पड़ेगा, खुद के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। और
अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, शेडो वर्क्स होंगे, या फिर आप दोनों जो है मतलब बेसिकली आप दोनों को अपने कनेक्शन के ऊपर वर्क करना है। और ये बात आप जानते हैं, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ है उस चीज़ के, और आप पीछे नहीं हटेंगे उस चीज़ को। अगर ये पर्सन स्टैंड लेने को तैयार है तो आपकी एनर्जीज़ ये है कि आप इनसे दुगना स्टैंड लेने को तैयार हो। लेकिन अगर ये स्टैंड लेने को तैयार है तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इस चीज़ पे लग रहा है क्योंकि आप हाईली इमोशनल इंसान हो, आप इमोशंस बहुत इमोशनल हो आप इनको लेकर। अब नॉर्मली इतने इमोशनल इंसान नहीं रहे हो अपनी लाइफ में। आपने प्रैक्टिकल होके बहुत डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में। आपने एक मूवमेंट में डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो आपको लग रहा था कि आप कभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपने लिए हैं। ठीक है, आपने अपने लिए स्टैंड्स लिए हैं, बहुत चीज़ें आपने अपने लिए भी करी है, अपनी लाइफ के लिए भी करी है, अपने पेरेंट्स के लिए भी करी है, अपनी फैमिली के लिए भी करी है। लेकिन आप इनको लेकर हाईली इमोशनल है। जो कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता है ना, वो कनेक्शन आपको किसी के साथ नहीं फील होता। और यही वजह है कि आप इनके साथ एक यूनियन चाहते हो, एक फैमिली चाहते हो, एक या तो इनकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो, या इनके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, मैरिज के अंदर जाना चाहते हो, स्टेबिलिटी में जाना चाहते हो। वही चीज़ ये भी चाहते हैं आपके साथ मैरिज में, आपके साथ स्टेबिलिटी में, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के अंदर। लेकिन ये उसको थोड़ा फ्रेंडली तौर पे रखना चाहते हैं, एंड आप उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये आपके पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी इमोशनल नहीं है, बिकॉज आपके पर्सन इमोशनल है, लेकिन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना चाहते हैं, लाइटली दिखाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ बन रही है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप इसको बहुत इमोशनली देखते हो, जिसकी वजह से कई बार छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे कुछ क्रिएट होती हैं। ओके, फॉर अदर्स ऑफ यू आपकी क्या एनर्जी शिफ्ट आएगी, आप यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाओगे, आप यहाँ पे नेसेसरी चेंजेस करने के लिए तैयार हो जाओगे। मेरे ख्याल से जो मुझे रिलेशनशिप में मैंने कहा था ना, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने शायद ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज़ नहीं करा था जर्नी के टाइम पे, मैंने ये यूज़ करा था कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, कुछ लोगों का अभी काम करना बाकी है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, आपको अपने लेवल पे अभी वर्क करना बाकी है, अभी थोड़ा बाकी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आपका शायद हो सकता है कि अभी वर्क पूरा हो गया है ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पर आपकी यूनियन की एनर्जी बन रही है। लेकिन आप दोनों का एक कलेक्टिवनेस आने के बाद भी आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप के अंदर एक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये रिलेशनशिप टाइम मांगेगा, पेशेंस मांगेगा, एफर्ट्स मांगेगा, कैलिबर मांगेगा, रेगुलरली एक कमिटमेंट एनर्जी मांगेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे हो जाती तो चीज़ें बहुत बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट आएगा, आपकी एनर्जीज़ में आप इमोशनल तो है लेकिन थोड़ा बैलेंस कर देंगे, वर्क करेंगे अपने ऊपर। ठीक है, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर आप मेहनत करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। वर्बली मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन करेंगे इस दौरान, लेकिन हाँ डेफिनेटली फाइनेंशियली या फिर एक कमिटमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, डेवलपमेंट के अंदर जाने वाले हो। ठीक है, ओवरऑल जो है आप दोनों की एनर्जीज़ एक जैसी ही है, बिकॉज आप दोनों ही इस कनेक्शन के अंदर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन का जो पाथवे है वो थोड़ा सा लाइट वे में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक फ्रेंडली वे में चीज़ों को पहले लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आप थोड़ा इमोशनल हो तो इमोशनल वे में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। इस तरीके का डिफरेंस एक क्रिएट है। अदर देन दैट यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते कई बार कुछ मुद्दों को लेकर, तो फाइनली वो यहाँ पे ओपन अप होंगे या एक्सप्रेसिव होंगे, या अगर आप नहीं हो पाते तो आप होंगे। वैसा वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं ये। ठीक है, तो आपके साथ जो मैच हो रहा है वही रखें। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होगा आपकी रिलेशनशिप के अंदर। आपकी एनर्जीज़ आ गई, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आ गई, ओवरऑल
रिलेशनशिप की एनर्जीज आ गई। वैसे रिलेशनशिप में नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कदम क्या होगा। We have dog, gentleman, child, lilies। ओके, कुछ गुड न्यूज़, कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हारमनी, आप दोनों के बीच में हारमनी क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पार्टनर अप्रोच करेंगे आपसे कांटेक्ट करने का या आपसे बात करने का, या अपनी लॉयल्टी आपको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपना कंपैशन आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ एक कंपेनियन बिहेवियर में जाएंगे एंड काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हारमोनियस रिलेशनशिप ये क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, या हारमोनियस मैरिज ये क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे एंड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएंगी। अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है तो हो सकता है कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ या कुछ गुड एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं अपकमिंग टाइम में। ओके, लास्ट हम लोग एक लव मैसेज देख लेते हैं, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। 11 पोर्टल की स्पेशल रीडिंग। ओके, सो वी हैव हेयर बैलेंस। मैंने ये चीज़ बोली थी, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एग्जैक्टली, मैंने वही चीज़ रीडिंग के दौरान भी बोली थी। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। कोई भी अच्छी रिलेशनशिप वही है जो सपोर्ट भी करे और चैलेंज भी करे। केवल एक दूसरे से एग्री हो जाना रिलेशनशिप नहीं है। देन वी हैव टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। समय दीजिए चीज़ों को होने का। आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आ रहे हो। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow. ये आपके पर्सन की साइड से आपके लिए मैसेज आया कि इस वक्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका प्यार इन्हें रोशनी से भर देता है। Then we have power. You instinctively know what is right for you. You have the power to say no or to walk away at any time. अगर आपको लगता है कि आपको वॉक अवे करना है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप कभी भी वॉक अवे कर सकते हैं, कभी भी नो बोल कर आप वॉक अवे कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है। लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या आता है। वी हैव सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप दोनों सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में हैं, ये भी कन्फर्मेशन आज आपको मिल गई। ओके, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो, गाइडेंस कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सब बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।